हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ निर्जला एकादशी जून 2025 में कब, किस तारीख को, किस दिन ये निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ इस वीडियो में आप सभी को पूरा डिटेल जानकारी जरूर दूंगी और आप सभी को उस दिन कौन सा उपाय करना चाहिए, और मैं साथ में ये भी बताऊंगी कि निर्जला एकादशी किस दिन और किस तारीख को पड़ रही है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप सब भी बने रहिएगा मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और फ्रेंड दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन घर पर कुछ खास चीजें लाना बहुत ही शुभ और उन्हें विधि विधान से पूजा करने में शामिल करना बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए इसी प्रकार से हम चीज़ों के बारे में जानते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और पुण्यदायक एकादशियों में से एक मानी जाती है। यह पावन व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है, जिसे जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को बेहद कठिन माना जाता है, जो हम लोग बिना जल अन्न के निर्जल रहते हैं उसे निर्जला व्रत कहते हैं, क्योंकि इससे बिना पानी पिए उपवास रखा जाता है। यही वजह है कि अन्य एकादशियों की तुलना में निर्जला एकादशी अधिक फलदायी होता है। मान्यता है कि जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, उन्हें साल भर की सभी 24 एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन घर पर कुछ खास चीजें लाना और उन्हें विधि विधान से पूजा में शामिल करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये चीजें घर में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मकता ऊर्जा का संचार करती है, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए ऐसी ही तीन चीजें के बारे में जानते हैं जिन्हें घर लाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विशेष कृपा बरसती है। निर्जला एकादशी तिथि का कब से आरंभ हो रही है, मैं आपको ये तारीख को डिटेल जानकारी दे रही हूँ। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत 2025 में 6 जून को मनाई जाएगी। मैं आपको एकदम क्लियर बता दे रही हूँ, इधर का उधर नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब कोई भी इधर का उधर कोई बताता है तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि आखिर किस तारीख को 2 दिन लग रहा है या फिर 1 दिन, या दिन किस दिन हमें व्रत रखना है। तो आप सभी को मैं बता रही हूँ कि 6 जून को एक ही दिन यानी 6 जून को आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। तो 6 जून को मनाई जाएगी। इस बार एकादशी तिथि 6 जून को सुबह 2:15 से शुरू होगी एकादशी व्रत का तिथि, और अगले दिन 7 जून को सुबह 4:47 तक रहेगी, यानी 4:47 के बाद एकादशी तिथि का व्रत समाप्त हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब एकादशी तिथि 2 दिन तक पड़ती है और दोनों ही दिन उदयातिथि तिथि का संयोग बनता है, तो गृहस्थ जीवन जीने वाले भक्तों को पहले दिन यानी 6 जून को व्रत रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि कामधेनु गाय कौन सी है, जो हमें उनका चित्र, जो हम लोग भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, तो भगवान विष्णु का पूजा करते समय हम किस चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, उनका कौन सा हमें फोटो लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजा के स्थान पर हमें किस चीज़ों का वहाँ फोटो हमें रखना चाहिए, पूजा करना चाहिए। सनातन धर्म में गाय को माता और कामधेनु का दर्जा दिया गया है, जो सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली मानी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन घर में कामधेनु गाय की मूर्ति या चित्र लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आप लोग कामधेनु की गाय की चित्र ला सकते हैं घर पे, या फिर मूर्ति है तो मूर्ति भी लाकर स्थापित करके पूजा कर सकती हैं। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। इस दिन गाय को हरा चारा
दान करना ही पुण्यदायी होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब आइए जानते हैं कि तुलसी का पौधा हमें किस प्रकार माननी चाहिए। तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी का पौधा घर लाए और इसे घर के पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं, क्योंकि तुलसी का पौधा लगाने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, सुख समृद्धि आती है। और हमारी कहते हैं ना कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी रहती हैं, तो वही तुलसी लाना ही बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी इसी में वास करती हैं। तो हमें तुलसी का पौधा उस दिन जरूर लगाना चाहिए, उन्हें घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन तुलसी की पूजा करें और साथ ही घी के दीपक भी जलाना चाहिए। तुलसी मंत्रों का जाप भी करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन करने से घर में सुख समृद्धि और सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है। तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा और माता लक्ष्मी का पूरी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। और कहते हैं अगला है मोर पंख, यानी हमें निर्जला एकादशी के दिन मोर पंख हमें लाना बहुत ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है और ये बहुत ही अत्यंत ये शुभदायी होता है। तो आप लोग मोर पंख तो कहीं भी मार्केट में मिल जाती है, तो मोर पंख आप लोग निर्जला एकादशी के दिन जरूर लाइएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान को ये बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि उनके मोर मुकुट होते हैं ना, उनके सर पे होते हैं मोर मुकुट, तो इसलिए हमें मोर मुकुट का यानी मोर पंख का जरूर प्रयोग करना चाहिए पूजा पाठ में। और मोर पंख घर पे रखना चाहिए और रहना चाहिए। मोर पंख को सनातन धर्म में शुभ और श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन मोर पंख घर लाकर इसे मंदिर में रखें, यह वस्तु दोष को दूर करता है और घर में सौहार्द बनाए रखता है। अगर घर में लंबे समय तक कलेश या नकारात्मकता है तो मोर पंख लाना विशेष लाभकारी होता है। इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद पूजा स्थान पर रखें, इससे भगवान की कृपा बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। अब चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि एकादशी व्रत के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं एक बात आपको कहना इस वीडियो में भूल गए थे, तो चलिए इस बात को भी क्लियर कर देते हैं कि हमें एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन जिससे भी कहा जाता है, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, हर किसी को कहना चाहिए, और कि हमें उस दिन कभी भी गलत विचार मन में नहीं लाना चाहिए, हमें गलत कामें नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, व्रत कथा पढ़ना चाहिए और जल और अन्न से परहेज करना चाहिए शामिल है। इसके अलावा इस दिन दान पूरे करना और किसी से भी देश या झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको मैं बताऊंगी, जैसे कि एकादशी व्रत में शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए, आप सुबह में कर सकते हैं या फिर शाम को कर सकते हैं। एकादशी व्रत में अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस निर्जला एकादशी व्रत में किसी से भी द्वेष या झगड़ा नहीं करना चाहिए, खोलकर भी, चाहे कोई कुछ भी कहते हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ना ही झगड़ा झंझट करना चाहिए, क्लेश वगैरह नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में शांतिपूर्वक भगवान विष्णु का ध्यान और पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी छूना नहीं चाहिए। तुलसी माता को हमें छूना नहीं चाहिए, बस हमें घी का दीपक जलाना चाहिए और हमें अच्छे से पूजा करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक भोजन और शराब
से दूर रहना चाहिए। यदि नमक खाना हो तो सीधा नमक खा सकते हैं। जब आप खाना एक दिन पहले आप अपना भोजन कर रहे हैं तब सीधा नमक का खाना ही खाइएगा। उसके बाद आप व्रत धारण कर सकते हैं। उसके बाद से है व्रत खोलते समय हमें व्रत खोलते समय एक साथ ढेर सारी पानी नहीं पीना चाहिए। जब हम लोग कोई रहते हैं ना कि हम लोग जब व्रत रखते हैं तो ज़्यादा खराश होती है तो हम लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, तो इसलिए जब हम लोग अगले दिन यानी 7 जून को हम लोग व्रत खोलेंगे तो हमें एक ही बार में ढेर सारा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे हमें अगर पानी पीना है तो घोट-घोट से पीजिए, एक घोट-घोट से धीरे-धीरे पीजिए। एक बार में ही आपको पानी पीना है, क्योंकि आपको खराश तो पहले से है ही। आप लोग एक बार पानी पिएंगी तो आपकी तबीयत भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो इसलिए आप लोग घोट-घोट करके पानी पीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा रुक-रुक कर, यानी डिस्टेंस ले लेकर। उसके बाद से शादीशुदा लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान विष्णु का ध्यान रखें। नवभारत टाइम्स के अनुसार ध्यान भी रखना चाहिए। एकादशी के दिन बाल कटवाना, दाढ़ी कर मूंछ कटवाना या शेविंग करना भी उचित नहीं माना जाता है। हमें बाल भी नहीं काटनी चाहिए। जितने भी बाल की या फिर नाखून वगैरह है उन्हें एकादशी व्रत के दिन हमें नहीं काटने चाहिए, नहीं काम करना चाहिए। और इस दिन वस्त्र, जल, छाता, फल, अन्न, शरबत, पंखा आदि का दान गरीबों का ब्राह्मणों को ये दान कर सकते हैं। गरीबों को आप गरीब मनसा और ब्राह्मणों को भी आप दान कर सकती हैं। तो ये हो गया मेरा यह व्रत का जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी मैं आपको इस वीडियो में बता दी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारी पूरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हरिविष्णु, जय माँ लक्ष्मी। एक बार प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय।